ये मां पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हम लोग बारंबार देखते चले आ रहे हैं। माँ की कृपा भी बहुत अनोखी होती है। माँ ने हमें सिखाया, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। जैसा पिछली बार मैंने बताया नागपुर से मनोज के बारे में, अब उसकी दयनीय स्थिति समाप्त हो चुकी है। उसने दूसरे के लिए काम किया, माँ ने उसका काम कर दिया। अच्छा, एक चीज और है, जब माँ की कृपा आती है तो आदमी का मस्तिष्क जो है ऑटोमेटिक सही हो जाता है। भाई, जग कल्याण के लिए ही तो माँ का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसको अच्छी तरह से आप समझ लें। और इस कलयुग में, ये भी अच्छी तरह से आप समझ लें, इस कलयुग में सबसे शीघ्र यदि कोई सुनता है तो वो भगवती पीताम्बरा ही हैं, जहाँ तक हमारा अनुभव आया है। और भी लोग भी हैं, सुनते हैं, मगर भाई सबसे तीव्र जो सुनवाई होती है माँ के दरबार में ही होती है। केवल एक बार सच्चे मन से पुकार भर ले, माँ अवश्य सुनती है। अरे भाई, सतनाम का पाठ मैंने बताया, कोई तंत्र मंत्र तो है नहीं, मगर जिसने भाव के साथ सतनाम का पाठ किया, माँ ने उसकी सुनी अवश्य है, उसके काम बने अवश्य हैं। बहुत लोग अपने अपने दास्तान बताया करते हैं हमें कि गुरुजी मैंने सतनाम का पाठ किया, मेरी शादी हो गई। एक ने बताया कि मैंने सतनाम का इतने दिन पाठ किया, मेरी नौकरी लग गई। तो ये सब होता है। किस भाव के साथ आप माँ तक जा रहे हो, ये निर्भर करता है आपकी सफलता के लिए। और सद्गुरु होना तो परम आवश्यक है, क्योंकि कहीं कहीं तो ये होता है कि साधक की क्षमता जवाब दे जाती है, उस समय उसके गुरु की क्षमता उसको बाहर निकालती है, उसके दुखों का अंत करती है। वहाँ उसके गुरु की शक्ति ही काम देती है। भाई, ये सब अदृश्य होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, मगर होता सब है। आज हम एक और कर भला तो हो भला पे प्रकाश डालते हैं। हमारा एक साधक है, बेचारा परेशान। हमसे लोग परेशान ही लोग तो हमारे पास आते हैं। कोई बिना परेशान आदमी आवे तो एक बात हो, चलो हमें अच्छा लगता है। जो परेशान आदमी आते हैं उनके कष्ट जब दूर हो जाते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। उस आनंद को पैसे से तो खरीदा ही नहीं जा सकता है। तो हमारा एक साधक है, प्रॉपर्टी का चक्कर बहुत बुरा होता है। उसके पीछे उसके सगे ही लोग उसको जान से मार देने के लिए अनेकों बार प्रयत्न के ऊपर प्रयत्न करते रहते हैं। कभी उसके ऊपर, कभी उसकी माँ के ऊपर। उनका बेचारों का सारा रोजगार ठप कर दिया गया। परेशान। अब जब परेशान आत्मा होता है तभी उसको अपने गुरु की तलाश होती है। वो तलाशते तलाशते हम तक पहुंच गया। हालांकि हम जल्दी जल्दी किसी से मिलते नहीं हैं। सब काम हमारा जो है नेट के ही माध्यम से हो जाता है। किसी तरह से वो पहुंच गया। मैंने उसकी दयनीय स्थिति देखी, दुख तो बहुत हुआ। उसको फिर कुछ जाप वाप करवाए, उसको कई अनुष्ठान करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिल रही थी।
तभी कर भला तो हो भला मुझको याद आया। ने कहा अब इसको लगाओ ज़रा लाइन पे, इसको बहुत जाप वाप करवा चुके हैं, कई अनुष्ठान कर चुका है, इसका काम नहीं बनना, और इसके पुण्य खाते को मजबूत करें। कर भला तो हो भला, ये आदमी का पुण्य खाता मजबूत कर देता है, और जिसका पुण्य खाता मजबूत हो गया उसके सारे काम बनने लगते हैं। हुआ ये कि इसके विरोधियों ने इसके माँ के ऊपर जानलेवा तांत्रिक कार्रवाई कर दी। उसकी सांस रुकने लगी, बड़ी छटपटाहट घबराहट होने लगी। उसने रात में ही हमें फ़ोन किया, गुरुजी बचाओ, अब मेरी माँ चल बसेगी। हमने कहा कौन तुर्रम खां इतना है कि हमारे साधकों के ऊपर वार कर रहा है, उसकी ऐसी तैसी। मैंने माँ का स्मरण किया और उसको मैंने बताया कि तुम उसी का जाप करो जो मैंने तुम्हें मंत्र दे रखा है परोपकार के लिए। 100 पाठ का तुम्हें जो मैंने दे रखा है उसका 5 पाठ करके कपूर क्रिया कर दो। उसने 5 पाठ करके अपनी माँ के हाथों में कपूर पकड़ा दिया, 5 पाठ किए। अब वो 5 पाठ कौन से थे? वो था भगवती भद्रकाली विपरीत पितंकरा संपुटित ब्रह्मास्त्र माला मंत्र, ये नरकंक वाला। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पृतंगरे माम रक्ष रक्ष माम शत्रु भंजय भंजय फेंग होम फट स्वाहा, ये महाविपरीत पितंगरा है भद्रकाली का। इसको लगा के ब्रह्मास्त्र माला मंत्र नरकंक वाला उसके आगे पीछे लगा दिया, भद्रकाली विपरीत पितंगरा, और 5 पाठ कराए। 5 पाठ करा के कहा कि इसका जो है कपूर क्रिया कर दो। जैसे कपूर बुझा, कपूर में आग लगा दी, जैसे कपूर जल कर बुझा वैसे उसके माँ के मुंह से धड़ाधड़ 2-3 बार गैस पास हुई और एकदम राइट टाइम हो गई। सारी उलझन गायब, सांस कायदे से चलने लगी, यानी सब कुछ एकदम राइट टाइम हो गया। माँ ने उड़ा के फेंक दिया तुरंत। वो इनके काम में देरी नहीं होती, आनन फानन में कर देती हैं। तो अब वो बहुत ही प्रसन्न, उसने कहा गुरुजी आपने तो जान बचा ली मेरी माँ की, हम तो समझ रहे थे कि आज रात में काम लग गया। भाई बहुत से दृष्टांत हैं हमारे पास जिसमें हम दूसरे के लिए काम करते हैं, भला अपना हो जाता है, क्योंकि अपना पुण्य खाता एकदम से कट से बढ़ जाता है, और जो काम अटके होते हैं वहाँ पर आके हमारा पुण्य खाता खड़ा हो जाता है और वो काम हो जाता है। माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है यदि हम दूसरे के लिए कुछ काम करते हैं। अब उसका हम नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसने मना कर दिया कि गुरुजी हमारा नाम जग जाहिर न होने देना, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत तीव्र है, कहीं या कहीं से उसको पता चल गया तो वो काट ढूंढ लेगा मेरी। हमने कहा ठीक भैया नहीं बताएंगे। भाई बहुत से हमने केस देखे हैं जिसमें लगता था कि अब ये बचेगा नहीं। बहुत से केस देखे, मगर ऐसा चमत्कार माताश्री करती हैं कि आनन फानन में उसको मौत के मुंह से निकाल के बाहर खड़ा कर देती। इसीलिए तो मेरा मन हर समय अपनी माँ पीताम्बरा पे गदगद रहता है कि जितनी बड़ाई की जाए, जितना गुणगान गाया जाए वो कम ही है, क्योंकि इनका तो कार्य क्षेत्र बहुत ही विशाल है, बहुत ही विशाल है। तो भाई कर भला तो हो भला,
इसको याद रखना और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करना। हमने बहुत से मंत्र दे रखे हैं, लोग एक मंत्र तो देते नहीं हैं। यहाँ तो हम लुटा रहे हैं, ले जाओ जितना ले जा पाओ, बस मेहनत करो। हमारे साथ जुड़ने का मतलब है मेहनत करना। आज आप मेहनत करोगे, कल जग में जाने जाओगे। हमारे साधक भाई बहुत तीव्र हैं, इसमें दो राय नहीं। सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। एक बॉम्बे से पुरुषोत्तम है, वो तो पूछो नहीं, मेहनत करने में बहुत ही उस्ताद है। पति पत्नी दोनों बहुत मेहनत करते हैं। ये सब जो कुछ मिला है हमारे गुरुदेव योगेशानंद की देन है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखलाया। फोन से एक एक घंटे बात होती थी और बस यही तांत्रिक चर्चा, तांत्रिक अनुष्ठानों की चर्चा। ऐसा योग गुरु जिसको मिल जाए उसके भाग जग जाते हैं। बसंत बाबा ने भी बहुत ही योगदान दिया हमको आगे बढ़ाने में। तो हमारे गुरुदेव योगेशानंद जी ने भी बहुत ही योगदान दिया और मैं इन गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। भाई अपने गुरु का प्रथम स्मरण करना अनिवार्य होता है, तभी शिष्य जो है आगे बढ़ पाता है। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे साधकों पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, जिससे वे अपने अथर्वा का रंग पीला करने में सफल हो जाएं और इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सकें। जय माँ पीताम्बरा।